अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको यूज करते हुए आप काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको जो स्ट्रेटजीज बताई हैं वो आपकी एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज थी। तो आज की जिस स्ट्रेटजी के बारे में हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं वो आपकी एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। तो अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या किसी भी करेंसी को अगर लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं या उसकी जो आप स्विंग ट्रेडिंग होती है वो करना चाहते हैं तो आज की ये स्ट्रेटजी आपके लिए है। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि हमने इसके अंदर कौन कौन से इंडिकेटर्स को यूज करना है और उसकी कैसे हमने सेटिंग करनी है। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चले हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि हमने इसके अंदर कौन कौन से इंडिकेटर्स को लगाना है। तो सबसे पहले जो है वो आपने इंडिकेटर्स के सेक्शन के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर जो है वो आपने बॉलिंजर बैंड सर्च कर लेना है। तो ये हमारे पास जो है ये बॉलिंजर बैंड्स लग चुका है और इसके साथ जो है वो आपने एक और इंडिकेटर को पेयर करना है और वो है आपकी मूविंग एवरेज। तो इसको बेसिकली जो है वो आपने इसके साथ मूविंग एवरेज के साथ आपने पेयर अप कर लेना है। तो इसकी जो है मूविंग एवरेज की हम सेटिंग थोड़ी सी कर लेते हैं। तो आपने इसके अंदर जो है वो एक 100 की EMA जो है वो लगा लेनी है इसके साथ बॉलिंजर बैंड के साथ। तो ये जो है ये आपके पास दोनों हमारे इंडिकेटर्स लग चुके हैं और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली जो है वो आप वीकली या डेली जो है वो टाइम फ्रेम यूज करते हैं, लेकिन हम छोटे टाइम फ्रेम्स यूज करेंगे क्योंकि हमने जो है वो इतनी ज्यादा लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग नहीं करनी, बल्कि हमने एक किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के या फिर किसी भी पर्टिकुलर जो हमारे पास करेंसी होती है उसके हमने जो छोटे स्विंग्स होते हैं हमने उनको कैप्चर करना है। तो ये अगर स्ट्रेटजी आप किसी लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के लिए यूज करना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी आपके पास ये कैपेबल होगी। तो इसको जो है हम बेसिकली 1 आवर और 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो यूज करने जा रहे हैं। तो ये जो है ये आपके पास दोनों इंडिकेटर्स लग चुके हैं। तो मूविंग एवरेज का तो आपको पता होगा कि ये बेसिकली आपका जो भी आपने टाइम पीरियड सिलेक्ट किया हुआ होता है तो ये उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की आपको एक एवरेज दे देती है कि हमने जो है वो इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर अगर आपने क्लोज के ऊपर लगाई हुई है अपनी मूविंग एवरेज तो ये आपको एक उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की जो है या पर्टिकुलर टाइम पीरियड की आपको एक क्लोजिंग एवरेज दे देती है। उसके बाद जो है मैं आपको बॉलिंजर बैंड्स के बारे में बता देता हूं। तो ये जो है ये बेसिकली एक आपके फाइनेंशियल एनालिस्ट थे जॉन बॉलिंजर। तो ये उन्होंने इंडिकेटर जो है वो डेवलप किया था। तो वो कहते थे कि ये जो एक इसके अंदर मैं आपको इसके कंपोनेंट्स बता देता हूँ। इसके अंदर जो है वो बेसिकली आपकी एक 20 की SMA यानी सिंपल मूविंग एवरेज यूज होती है और उसके साथ जो है वो आपके पास दो बैंड यूज होते हैं। ये आपका 2 डेविएशंस अपर बैंड है और ये आपका जो है ये आपका 2 डेविएशंस लोअर बैंड है। तो इसके साथ जो है वो एक आपकी 20 की SMA यूज होती है। तो वो बेसिकली कहते थे कि ये जो आपकी प्राइस होती है ये इन दोनों बैंड्स के साथ जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्रेड कर रही होती है। तो अगर आपकी जो है वो जो प्राइस है वो आपकी बुलिश ट्रेंड के अंदर है तो ये आपके अपर 2 डेविएशन बैंड के साथ जो है वो मोस्टली रहती है। तो उसका ये हमें जो है वो एक प्रूफ मिल रहा है कि हमारे पास जितनी भी ये मूवमेंट हो रही है ये आपकी मोस्टली जो है वो अपर बैंड के साथ साथ हो रही है। तो उसके बाद जो है हमारे पास इसी जो है वो टेक्निक के ऊपर हमने अपनी स्ट्रेटेजी भी जो है वो डेवलप करनी है। तो हमने इसके साथ मूविंग एवरेज को इसलिए पेयर किया है क्योंकि हमें ये इससे ये पता चलता है कि हमारी जो भी मार्केट है या जो भी हमारी करेंसी है वो कौन से ट्रेंड के अंदर है। तो अगर आपकी मार्केट जो है वो इस मूविंग एवरेज से ऊपर होगी तो बेसिकली आपकी जो है वो एक आप अप ट्रेंड के अंदर होंगे क्योंकि आपने एक 100 की जो है वो EMA लगाई हुई है जो कि आपकी एक लॉन्ग टर्म आप कह सकते हैं कि ट्रेंड के लिए यूज होती है। इसके अंदर बेसिकली आपकी स्ट्रेटजी ये है कि आपकी जब मार्केट बुलिश या बीरिश होगी तो आपने ये देखना है कि मेरी जो मेरा बैंड है बोलिंजर बैंड वो आपकी मूविंग एवरेज से दूर होना चाहिए। अगर ये इसके करीब है या ये मूविंग एवरेज जो है ये आपकी इस बोलिंजर बैंड के अंदर आ चुकी है तो आपने जो है वो उस वक्त ट्रेड नहीं करना। तो जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो है ये आपकी जो आपका बॉलिंजर बैंड है वो आपकी मूविंग एवरेज से दूर है। तो इसके अंदर जो है ये अगर आपको एक सिग्नल मिलता है या एंट्री आपको मिलती है तो इसके अंदर जो है वो आपने फिर एंट्री ले लेनी है। अगर आपकी ये मूविंग एवरेज आपके इस बैंड के अंदर चल रही है तो आपने फिर जो है वो इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी। अब एंट्री का क्राइटेरिया हमारे पास क्या है? तो अगर आपकी मार्केट जो है वो बुलिश है
और बाय के ट्रेंड के अंदर है, तो जब कभी भी आपकी जो मार्केट है या प्राइस है वो आपकी लोअर डेविएशन बैंड्स के पास आएगी, तो वहां पर जो है वो आपने इसके अंदर एंट्री लेनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है ये आपके पास एक सेटअप था ट्यूसडे वाले दिन, तो यहाँ पर जो है ये आपका एक एंट्री क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ये बेसिकली आपके पास लोअर बैंड के पास आकर आपको एक मोमेंटम कैंडल चाहिए होगी, जिसके ऊपर आपने जो है वो बेसिकली अपनी ट्रेड की एंट्री लेनी है। तो यहाँ पर जैसे ही हमारे पास ये कैंडल क्लोजिंग देगी, तो इसको जो है हमने इसके साथ अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर देनी है, और इसी के थोड़ा सा नीचे जो है वो आपने अपना स्टॉप लॉस दे देना है। तो अगर ये आपके पास मार्केट जो है वो इसी तरह ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होती है, यानी अगर आपकी मार्केट जो है वो सेल के अंदर चल रही है, तो फिर जो है वो आपने ये करना है कि जब आपकी मार्केट मूविंग एवरेज से नीचे होगी और आपका बैंड जो है वो आपकी मूविंग एवरेज से दूर मूव कर रहा होगा, तो आपने जब कभी भी आपका ये जो आपकी प्राइस है ये आपकी अपर बैंड के साथ आएगी, तो वहां पर जो है वो आपको एक रेड कैंडल चाहिए होगी, यानी आपको वहां पर एक रेजिस्टेंस चाहिए होगी। तो उसके साथ जो है वो आपने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेना है, और इसका जो आपका टेक प्रॉफिट होगा वो अपनी आप एक फिक्स्ड रेशियो भी रख सकते हैं, और आप अगर चाहते हैं कि मैंने इसके अंदर स्विंग ट्रेड करनी है या मैंने इसके अंदर लॉन्ग टर्म ट्रेड्स लेनी है, तो आप बेसिकली उसके अंदर अपनी लॉन्ग टर्म ट्रेड्स भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर जो है वो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप 1:2 या 1:3 जो है वो अपनी आप एक सेट रिस्क टू रिवार्ड रेशियो रख कर जो है वो आप इसके अंदर ट्रेड करें। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी ये ट्रेड जो थी, यहाँ पर जो हमारी एक एंट्री क्राइटेरिया हमारा पूरा हुआ था, वो हमारी ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। तो ये आपने इसका ध्यान रखना है कि आपका जो ये बैंड होगा ये आपकी मूविंग एवरेज से दूर होना चाहिए। अगर आपकी मूविंग एवरेज इस बैंड के अंदर चल रही है, तो फिर आपने इसके ऊपर ट्रेड जो है वो नहीं करनी। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके।